Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम स्पीड टेस्ट डिस्कशन के एक सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और स्पीड टेस्ट डिस्कशन में आज हम ले रहे हैं स्पीड टेस्ट नंबर 34 पीओ प्री की। जी हाँ, क्योंकि आपका पीओ प्री का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और आप कहीं ना कहीं उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने डिमांड किया था कि स्पीड टेस्ट डिस्कस होनी चाहिए, उसके सॉल्यूशंस, उसके प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको बताए जाने चाहिए, ताकि घर बैठे जो आप हमारे स्पीड टेस्ट पोर्टल अकाउंट से स्पीड टेस्ट देते हैं, आप उसमें आते हुए डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपने जो भी परेशानी प्रॉब्लम है उनको क्लियर कर सके। तो इसी के लिए आज हमने रीजनिंग सब्जेक्ट का सबसे पहला डिस्कशन हम ले रहे हैं हमारे स्पीड टेस्ट नंबर 34 का। तो उस पर चलिए अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन बटन पे आपको क्लिक करना है और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाना है। आप हमारा महिंद्रास का ऐप भी अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के बाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप कहीं ना कहीं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियोज़, नोटिफिकेशंस बहुत आसानी से ईजिली अपने सेलफोन मोबाइल्स पे पा सकेंगे। तो सिर्फ आपको इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। चलिए अब बढ़े आगे और देखें आज हमने स्पीड टेस्ट के कौन से क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए उठाया है वो है क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक, जो कि है 71 to 75, जिसमें एक पजल दिख रही है आपको। जी हाँ, पजल देखते ही सबसे पहले परेशानी यही आती है दिमाग में कि कैसे, कहाँ से और क्या करें इस पजल को सॉल्व करने के लिए, कैसे इसमें हम कंडीशंस लगाएं, किस कंडीशन को उठाएं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बस सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है। देखिए यहाँ हमारी सलाह यही है आपके लिए कि आप क्वेश्चंस पढ़ें, और क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते जब आप किसी एक कंडीशन पे जाके ये पहुंचे कि हाँ यहाँ हमें पूर्णतः सारी चीजें, सारी बातें पता चल रही हैं, तो बस उसको रख दिया वहां पे। वही करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ते जाना है लाइन बाय लाइन और उसको अरेंज करते जाना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साइड बाय साइड आपका अरेंजमेंट आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 महिलाएं और 4 पुरुष। 3 महिलाएं 4 पुरुष मतलब 7 लोग हैं। RMTSLWZ दोस्तों का एक समूह है। चलिए ठीक है, ये हमें पता चल गया कि RMTSLWZ। तो हम एक काम करें, RMTSLWZ इन्हीं को रख दें। क्यों इन्हीं को रख दें? क्योंकि जो भी आगे कंडीशंस आएंगी इन्हीं के लिए आएंगी। यही है जो पुरुष हैं, यही है जो महिलाएं हैं, इन्हीं में से हैं जिनके आगे प्रोफेशन दिए हुए हैं या आगे पसंदीदा कार दी हुई है। चलिए क्वेश्चन पढ़ें आगे। प्रत्येक के अलग अलग व्यवसाय यानी वकील, ट्रैवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सलाहकार और जौहरी है। प्रत्येक की अपनी अलग अलग पसंदीदा एक कार है, जैसे कि ऑल्टो, कोरोला, सेंट्रो, लांसर, आइकन, स्कॉर्पियो और स्टीम। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, जरूरी नहीं इसी क्रम में मतलब आपको इन कार्स को इसी क्रम में नहीं जमाना है। अब चलिए आगे देखें, यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए क्या है। कोई भी महिला सलाहकार या वकील नहीं है। चलिए अब हमें यह पता चल गया कि कोई भी महिला जो है वो ना ही सलाहकार है और ना ही वकील है। क्लियर? अब टी एक महिला है, एयर होस्टेस है और उसकी कार आइकन है। कितनी अच्छी कंडीशन है ये आपके सामने कि आपके लिए टी का पूरा डाटा क्लियर है कि टी एक महिला है। सबसे पहली बात, टी एक महिला है, फीमेल कैंडिडेट है और वो एयर होस्टेस है और उसकी कार आइकन है। मतलब बस हमने यहाँ पे रख दिया एयर होस्टेस और रख दी उसके सामने उसकी कार आइकन। चलिए आगे बढ़े। अब आगे दिया जा रहा है आर की कार स्कॉर्पियो है। आर का जेंडर नहीं दिया कि वो महिला है पुरुष है, आर का प्रोफेशन नहीं दिया, पर आर की कार दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना तो रख ही दीजिए कि आर की कार जो है वो है स्कॉर्पियो, राइट। अब उसके बाद आपको दिया हुआ है एम डॉक्टर नहीं है। अब देखिए एम डॉक्टर नहीं है, अब अगर आप यहाँ लिख देंगे एम डॉक्टर नहीं है तो ये आप ही के लिए कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि जब वो है तो क्या है के लिए जगह भर जाएगी, तो इसीलिए इस कंडीशन को छोड़ दीजिए। एल एक पुरुष है, जौहरी है और उसकी कार कोरोला है। अगेन पूरी कंडीशन हमें दे दी। एल एक पुरुष है, मेल कैरेक्टर है, जौहरी है और उसकी कार जो है वो है कोरोला है। बढ़िया, रख दिया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद डब्ल्यू एक महिला है और उसकी कार ऑल्टो नहीं है। चलिए डब्ल्यू एक वकील है, डब्ल्यू एक वकील है और उसकी कार ऑल्टो नहीं है। अब चलिए यहाँ हमें ये पता चल गया कि डब्ल्यू जो है वो एक वकील है। अब हमें इसका प्रोफेशन पता चल गया तो हमने ये रख दिया कि एक वकील है। अब उसकी कार ऑल्टो नहीं है, अब ऑल्टो नहीं है छोड़ दीजिए।
Z एक सलाहकार है। अब Z एक सलाहकार है मतलब Z का भी हमें प्रोफेशन पता चल गया और इसी के साथ जेंडर भी। जी हाँ, क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था कि कोई भी महिला ना ही सलाहकार है, कोई भी महिला ना ही वकील है, तो ये जो W है ये भी मेल है और जो Z है ये भी मेल है, राइट। तो LWZ अभी तक हमें ये 3 हमारे पुरुष मिल चुके हैं। इसके अलावा एक कंडीशन में यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिल भी रही है कि किसी भी महिला की कार स्कॉर्पियो नहीं है। तो जब किसी भी महिला की कार स्कॉर्पियो नहीं है मतलब R भी जो है वो भी क्या है, एक मेल है। तो 1 2 3 4 प्रश्न में बोला गया था 3 महिलाएं 4 पुरुष, तो बस 4 पुरुष आपके सामने है। 4 पुरुष जब आपके सामने है तो बचे हुए MTS, ये बीच के MTS, ये तीनों क्या कहलाएंगे, हमारी फीमेल कैरेक्टर्स कहलाएंगी। तो हमें देखिए जेंडर तो हमने फटाफट क्लियर कर लिया। अब उसके बाद जरा कंडीशंस देखें और उनके कार और उनके प्रोफेशंस देखें। अब बोला जा रहा है कहाँ हमने छोड़ा था, Z एक सलाहकार है और उसकी कार सेंट्रो है। तो चलिए यहाँ हमें बहुत अच्छा ये भी पता चल गया, इसकी कार सेंट्रो है। डॉक्टर की स्टीम कार है जबकि प्रोफेसर की कार स्कॉर्पियो है। अब देखिए डॉक्टर की कार स्टीम है, अब डॉक्टर है कहाँ ये तो हमें पता ही नहीं है, पर स्कॉर्पियो तो है और जब स्कॉर्पियो है तो उसका प्रोफेशन हमने यहाँ प्रोफेसर रख दिया, मतलब आर का प्रोफेशन भी मिल गया, आर की कार भी मिल गई। अब उसके बाद देखिए ट्रैवल एजेंट की कार ऑल्टो है। अब ट्रैवल एजेंट की कार ऑल्टो है तो देखिए ट्रैवल एजेंट अब आपका M भी हो सकता है, S भी हो सकता है। ट्रैवल एजेंट M और S दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, डॉक्टर भी M और S में से दोनों हो सकता है। लेकिन जरा यहाँ गौर दें, बीच में कंडीशन थी M डॉक्टर नहीं है। अब जब M डॉक्टर नहीं है तो देखिए डॉक्टर की कार स्टीम है मतलब डॉक्टर के साथ स्टीम जरूर आएगा। अब आप यहाँ कहीं तो रख नहीं सकते क्योंकि बाकी सारी जगह भरी हुई है, M डॉक्टर हो नहीं सकता, तो बचा क्या, S। तो S हो जाएगा हमारा डॉक्टर और कार हो जाएगी उसकी स्टीम, तो बस बचा M। तो ये हो गया हमारा ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंट की कार कौन सी है, ऑल्टो। तो ये लीजिए आपका पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब जब पूरा अरेंजमेंट हो गया तो बीच में एक वकील बचा है जिसकी कार मिसिंग थी, और जब वकील बचा है और उसकी कार मिसिंग थी तो जो कार बची वही कार हो जाएगी वकील की, और कार बची है कौन सी, हमारी लैंसर। तो बस वकील की कार हो जाएगी हमारी लैंसर। लीजिए ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो गया। देखिए समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इस वीडियो ट्यूटोरियल में जितना समय हमें लग रहा है इस क्वेश्चन को हल करने में, इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने रखने में, सॉल्व करने में, उतना ही समय कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए। यहाँ हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है। अब आप सोचिए अगर आप खुद के लिए इस प्रश्न को हल करेंगे बैठ के तो कितना समय लगेगा। तो पजल से, पहेलियों से घबराना छोड़ दीजिए, बस उनको पढ़ के फटाफट सॉल्व करने की तकनीक कहीं ना कहीं से जल्द प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। चलिए देखिए आगे प्रश्नों में इस पे क्या पूछा गया है, क्योंकि एक बार हमारा अरेंजमेंट हमें मिल गया तो बस हमें प्रश्नों को ही तो हल करना है। पहला 71वां प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि S की कार कौन सी है, तो बस S की कार आपको पता है, S की कार है एस्टीम। एस्टीम है तो ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4 हमारा उत्तर होगा। दूसरे में हमसे पूछा गया है लांसर कार कौन रखता है, आखिर में हमने लांसर ही तो अरेंज किया था, तो लांसर कार रखता है वकील, और वकील कौन था, W। तो बस विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। 73वें क्वेश्चन की अगर हम देखें तो आर का व्यवसाय क्या है, आर का व्यवसाय ये रहा, तो आर का व्यवसाय प्रोफेसर है, तो आर का व्यवसाय प्रोफेसर, विकल्प नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। 74वें क्वेश्चन को अगर हम देखें तो डॉक्टर कौन है, यही तो कहीं ना कहीं हम फंस गए थे M और S के बीच, तो बस वहां से आपको पता है कि S जो है वो है डॉक्टर, मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा इसका उत्तर होगा। प्रश्न 75 में आपसे पूछा गया है कि समूह में 3 महिलाएं कौन है, ये हमने शुरू में ही निकाल लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हमें सबके जेंडर पता चल गए थे कि कौन पुरुष है कौन महिलाएं हैं, तो ये हमने शुरू में ही निकाल लिया था कि MTS ये 3 महिलाएं हैं। अब देखिए ये वो स्थिति है जहां पे आप कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के लड़खड़ा जाते हैं, आपको लगता है हमारा तो उत्तर आया MTS, लेकिन विकल्प में तो MTS है ही नहीं, मतलब हम ही ने गलत निकाला है। तो जी नहीं, आपने गलत नहीं निकाला है, उत्तर आपका MTS ही है, विकल्प में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं तो है, और जब इनमें से कोई नहीं है तो बस इनमें से कोई नहीं ही हमारा उत्तर होगा और वही हम अपना उत्तर मार्क करेंगे। तो प्रश्न नंबर 75 के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा 71 से 75वां का सोल्यूशन पूरा का पूरा। प्रश्न बहुत इजी था, प्रश्न बहुत आसान था, बस इसमें ये था कि कंडीशंस जो भी हुई थी उन्हें आपको साइड बाय साइड पढ़ते पढ़ते फ्रेम करते जाना है, जल्दी होगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखें, अब आगे हमने आपके लिए कौन सा प्रश्न लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और पजल है आपके लिए,
84 से 88 तक के लिए 84 to 88 क्वेश्चन। अगेन वहां पे आपको 7 लोगों के बारे में बताया गया है और 7 लोगों का अलग अलग दिन पे कहीं ना कहीं साप्ताहिक छुट्टी रहती है। प्रश्न पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसका अरेंजमेंट करते जाएंगे। बातें दो ध्यान यही रखनी है आपको कि जहां आपको सीधी सटीक इंफॉर्मेशन या जानकारी मिल रही है बस आप उसको अरेंज करेंगे, और जहां पे भी आपको सीधी सटीक इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं मिल रही है आप उसको छोड़ देंगे, भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो आपको फिर प्रश्न में ऊपर तक जाना पड़ता है, फिर सारा पढ़ना पड़ता है और फिर वहां तक आना पड़ता है। देखिए हर्ज कुछ नहीं है, प्रश्न हल जरूर होगा, पर आप ये सोच लीजिए समय कितना लगेगा। तो बस इसीलिए पढ़ते जाइए, याद रखते जाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि याद अगर आप नहीं रखेंगे आपने कौन सी स्थिति कौन सी कंडीशन छोड़ी थी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखें आगे क्या दिया हुआ है, साइड बाय साइड करते भी जाएंगे। 7 लोग हैं, NKT, BMW और R। अब ये हो गए हमारे 7 लोग। इनका हफ्ते के अलग अलग दिनों में अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार साप्ताहिक छुट्टी रहती है, परंतु जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। बिल्कुल, अब जब वो इसी क्रम में ना हो तो वो आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग भोजन जैसे भारतीय, इतावली, मैक्सिकन, चीनी, स्पेनिश, कॉन्टिनेंटल और थाई पसंद करता है। कंफ्यूज होने ही लगे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन तक तो बातें सही थी, पर जैसे ही उनके भोजन इत्यादि पसंद की बात आ गई तो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धैर्य रख के प्रश्न पढ़े, हल होगा। अब देखिए आगे आपको क्या दिया हुआ है, के को थाई भोजन पसंद है और बृहस्पतिवार को उसकी छुट्टी होती है। मतलब सीधा है, के बारे में हमें पता चल गया कि के का भोजन थाई और छुट्टी उसकी बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे को होगी। आगे क्या दिया है देखिए, बी को इतावली भोजन पसंद है और उसकी रविवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती। अब रविवार को नहीं होती तो कभी तो होगी, पर वो कब होगी छोड़ दीजिए। पर आपको ये तो पता चल गया कि बी को इटालियन या इतालवी फूड जो भी दिया हुआ है प्रश्न में वो उसका पसंदीदा है। एम के लिए दिया हुआ है कि एम की शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है और आर मंगलवार के दिन साप्ताहिक छुट्टी लेता है। मतलब एम का साप्ताहिक आपको पता चल गया कि वो साप्ताहिक कब लेगा अपना, शनिवार को, और आर ले लेगा मंगलवार को। मतलब एम का हो गया सैटरडे और आर का हो गया ट्यूसडे। ये देखिए 2 दिन हमें मिल गए यहाँ पे। अब इसके बाद आगे देखिए क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू को कॉन्टिनेंटल भोजन पसंद है। अब डब्ल्यू को कॉन्टिनेंटल, तो डब्ल्यू के आगे दिन नहीं मिला लेकिन कॉन्टिनेंटल तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। जबकि वह जो सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी पर होता है मैक्सिकन भोजन पसंद करता है। अब देखिए ये नहीं दिया कि किसकी छुट्टी सोमवार को है या कौन सोमवार को छुट्टी लेता है, पर ये दिया है कि जो भी सोमवार को छुट्टी लेता है वो मैक्सिकन भोजन पसंद करता है। तो बस जब वो मैक्सिकन भोजन पसंद करता है तो वो एन भी हो सकता है, वो टी भी हो सकता है। एम और आर नहीं होगा क्योंकि इनके आगे वो दिन और भोजन साथ में नहीं आ पाएंगे। चलिए आगे देखें, टी स्पेनिश भोजन पसंद नहीं करता और उसकी बुधवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। अब देखिए यहाँ पे टी को जो है वो स्पेनिश नहीं पसंद, लेकिन उसकी छुट्टी हमें पता चल गई कि उसकी छुट्टी जो है वो वेडनेसडे को होगी। दैट मीन्स प्रीवियस कंडीशन, पहले की स्थिति जो हमने छोड़ी थी मंडे मैक्सिकन वाली, तो मंडे मैक्सिकन, अब जब एन और टी ही था हमारे ऑप्शन में तो यहाँ सीधा सीधा ये नहीं हो जाएगा कि इसको मैक्सिकन फूड और ये दिन छुट्टी हो जाएगी इसकी मंडे की। बिल्कुल इतना हो गया हमारा अरेंजमेंट। अब आगे देखें, टी को स्पेनिश भोजन नहीं पसंद। अब देखिए टी को स्पेनिश नहीं पसंद, स्पेनिश एम को हो सकता है, स्पेनिश आर को हो सकता है। चलिए आगे देखें, वह जो भारतीय भोजन पसंद करता है मंगलवार या बुधवार को साप्ताहिक छुट्टी पर नहीं होता। साप्ताहिक छुट्टी की बात है तो मंगलवार और बुधवार को वो जो है साप्ताहिक छुट्टी पे नहीं होता। तो जब वो मंगलवार और बुधवार को साप्ताहिक छुट्टी पे नहीं होता मतलब इंडियन भोजन आर पे नहीं आएगा, भारतीय भोजन टी पे नहीं आएगा। अब भारतीय भोजन एम का हो सकता है, वही बच रहा है। वही क्यों बच रहा है, क्योंकि आप मैक्सिकन, थाई, इटालियन, कॉन्टिनेंटल ये सब रख चुके हैं और आर और एम के, आर और टी के वहां रख नहीं सकते क्योंकि बुधवार और मंगलवार हमें नहीं चाहिए। तो बचता क्या है इंडियन के लिए हमारा, भारतीय फूड के लिए एम, तो ये एम हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे स्पेनिश के लिए, टी के लिए वहां पे हर्जा था कि टी जो है वो स्पेनिश नहीं पसंद करता, तो टी का स्पेनिश ना पसंद करना आर की चॉइस वहां बना देगा। और जो फूड हमारा बचा यहाँ पे चाइनीज जो था, चीनी फूड, वो हो जाएगा टी का। तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हमने सारे के सारे फूड जो हैं वो अरेंज कर दिए।
अब इसके बाद डेज की बात है तो बस यहाँ पे जरा देखें, हमने कहीं पे एक दिन बीच में छोड़ा था कि बी को इतावली भोजन पसंद है और उसकी रविवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती। और जरा हम डेज पे ध्यान दें, हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं, एक रविवार बचा है, एक शुक्रवार बचा है, संडे और फ्राइडे। तो जब बी के लिए बोला गया था कि उसको संडे को, रविवार को छुट्टी नहीं है, तो बस उसकी छुट्टी कब होगी? शुक्रवार को, फ्राइडे को। दैट मीन्स संडे हो जाएगा हमारा किसके लिए? डब्लू के लिए, कॉन्टिनेंटल फूड जिसको पसंद है उसके लिए। कितनी आसानी से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया, पढ़ते गए और यहाँ पे सॉल्व कर दिया। या आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए क्वेश्चन को हम लोगों ने याद किया और फिर आपके सामने रख दिया और बस लाइन बाय लाइन जमा दिया, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान इस पे दीजिएगा कि जो बातें जैसी दी हुई थी हमने वैसी ही रखी हैं, अपने मन से एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं की है। जिसने जहां जब जो कंडीशन बोली हमने वहां रखी और उसके बाद फिर हमने अगला वाला रखा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोबेबल कंडीशंस जो फिक्स नहीं है उनको छोड़ते चले, याद रखें छोड़ क्या रहे हैं, और जो फिक्स दिया है बस उसको जमाते चले। चलिए प्रश्न देखें अब इसके पूछे क्या जा रहे हैं हमसे। 84वां प्रश्न, शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी पर कौन है? आखिर में अभी हमने यही तो पता लगाया है, शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी पर बी है, और जब बी हमारे पास विकल्प में अगेन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा। अगला हम देखें, आर कौन सा भोजन पसंद करता है? तो आर पसंद करता है स्पेनिश, तो विकल्प नंबर 4 हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न में अगर हम देखें तो एन की साप्ताहिक छुट्टी किस दिन पर होती है? तो एन की साप्ताहिक छुट्टी होती है सोमवार, दैट इज मंडे को, तो वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 3। अब उस पे हम आगे देखें अगला प्रश्न, चीनी भोजन कौन पसंद करता है? तो चीनी भोजन टी पसंद करता है, तो विकल्प नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो डब्ल्यू की साप्ताहिक छुट्टी किस दिन पर होती है? तो डब्ल्यू की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को, संडे को होती है, मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा उत्तर कहलाएगा। तो ये था 84 से 88वां। एक और पजल आपके लिए, 2 पजल सॉल्व करके बता दी हमने कैसे सॉल्व करनी है, कहां से सॉल्व करनी है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखें, 95 से 98 तक, 95 से 98 तक, जिसमें अगेन आपको एक पजल फॉर्मेट दिया है, लेकिन ये पजल फॉर्मेट है डायरेक्शन बेस्ड, दिशा निर्देश पे आधारित। अब दिशा निर्देश दी हुई है तो बस उसको हम फटाफट देखें कहां से क्या दिया है क्या नहीं दिया है। पहली कंडीशन, पहली स्थिति हमें दी हुई है, बिंदु ए बी बिंदु सी डी से 14 मीटर पश्चिम की ओर है। मतलब अगर हम ये बोलें सी डी के पश्चिम, स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट लेते चल रहे हैं हम, यहाँ पे 14 मीटर की दूरी है इसमें, बिल्कुल यहाँ पे ये स्थापित कर दिया हमने। बिंदु NH बिंदु AB से 4 मीटर दक्षिण की ओर है, तो NH जो है वो AB से 4 मीटर दक्षिण की ओर है। 4 मीटर दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर बनाएंगे हम इसको, तो ये हो गया हमारा NH 4 मीटर की दूरी पे। अगले निर्देश में हमें दिया है कि बिंदु KL AB से 9 मीटर दक्षिण की ओर है, मतलब अब हमें और फिर दक्षिण की ओर जाना है, पर NH से भी नीचे जाना है। क्यों नीचे जाना है? क्योंकि NH तो सिर्फ 4 मीटर दूर था, अब हमें 9 मीटर दूरी चाहिए KL के लिए, तो 5 मीटर और नीचे जाके हम यहाँ पे KL स्थापित कर देते। अब आगे दिया है बिंदु IJ जो है वो NH से 7 मीटर पूर्व की ओर है। 7 मीटर पूर्व की ओर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस 14 मीटर के बीच में यहाँ कहीं आएगा I और J का, 7 मीटर दूरी बना दी हमने यहाँ पे। अब बिंदु WX जो है वो IJ से 4 मीटर उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये WX हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या दिया है कि बिंदु UV जो है वो CD से 4 मीटर दक्षिण की ओर है, तो बस 4 मीटर दक्षिण मतलब पैरेलल पैरेलल पैरेलल, कहीं ना कहीं UV जो है वो इसी लाइन में आ जाएगी 4 मीटर की दूरी पे। जैसा प्रश्न में दिया वैसा हमने साइड में हल करके रख दिया, और जब वैसा का वैसा हमने हल करके रख दिया तो बस प्रश्नों में जो पूछा जाए उसको हमें बताना है। पहला प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है कि निम्न बिंदुओं में से कौन सी एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में क्या है? विकल्प के अनुसार अगर हम जाएं तो NH IJ UV, NH IJ UV एक साथ नहीं दिया, आगे पीछे दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अगर अब सारे विकल्प मिलाने पड़े तो सिर्फ ये चौथा विकल्प ही है जो हमें सीधी रेखा में मिल रहा है, तो बस विकल्प नंबर 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे देखें अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, वो WX के संदर्भ में CD किस दिशा में है, तो WX के संदर्भ में CD की दिशा क्या है? WX ये है, CD ये है, तो देखिए पूर्व में है, क्योंकि CD के पश्चिम में ये भी था, तो बस WX के पूर्व में, क्योंकि उसके आगे की तरफ दाई की तरफ ही जा रहा है, तो बस WX के पूर्व में, मतलब विकल्प नंबर पहला हमारा उत्तर होगा। 97 क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो IJ के संदर्भ में NH की दिशा क्या है? IJ के संदर्भ में NH की दिशा बस जैसे वो पूर्व थी ये पश्चिम है, मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा उत्तर कहलाएगा।
अगले प्रश्न में हम देखें तो यदि एक व्यक्ति बिंदु KL से 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, देखिए KL मतलब यहां से वो 5 मीटर चलता है, मतलब कहीं ना कहीं वो NH तक आ रहा है। अब उसके बाद जब वो 5 मीटर चलने के बाद दायां मुड़ता है और फिर कुछ दूरी चलता है, तो निम्न बिंदुओं में से किस पर वो पहले पहुंचेगा? तो देखिए जरा यहाँ पे KL से चलना शुरू किया, यहां से दाएं मुड़ा, तो सबसे पहले बिंदु IJ पर ही तो आएगा। तो बस विकल्प नंबर 3। यहाँ ना हमसे दूरी पूछी गई है, ना यहाँ हमसे किसी की दिशा पूछी गई है, बस हमसे ये पूछा है कि वो चल के मुड़ने के बाद सबसे पहले किस बिंदु पे आएगा, तो वो सबसे पहले आएगा IJ पे। तो विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर कहलाएगा। तो ये था हमारा दिशा निर्देश पे एक पहेली फॉर्मेट का क्वेश्चन। आगे अगर हम देखें तो फिर से एक आपके सामने एक पहेली, देखिए पहेली ही पहेली है। स्पीड टेस्ट आपकी पीओ प्री की जो भी आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहेली फॉर्मेट में मिलेंगे, पजल्स फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि अभी पेपर का ट्रेंड ही कुछ इस तरीके से है, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये बात बिल्कुल सही है कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन या ये जो भी है फिक्स है, आते ही हैं। दिशा निर्देश पे भी पजल बन रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरा आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे प्रश्नों को हल करें जल्द से जल्द। चलिए अगला अब ये प्रश्न देखें, 99 से 100 2 ही क्वेश्चन आएंगे इस पजल से। अब देखिए ये सोच के छोड़ मत दीजिएगा कि इतनी पूरी पहेली कौन पढ़े, प्रश्न तो 2 ही हैं, क्योंकि प्रश्न एक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब पास होने की बात आती है या मार्क्स की मेरिट या कट ऑफ की बात आती है। तो इसीलिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप सॉल्व हल हर किसी को करेंगे। 99 से 100 के लिए हमें क्या जानकारियां दी हुई है, चलिए देखें। 7 ट्रेन दी हुई है, अर्थात जम्मू तवी एक्सप्रेस, गुजरात एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, क्वीन एक्सप्रेस, किंग एक्सप्रेस, मथुरा जाने की सूची बनाई जाती है। मतलब सारी की सारी ट्रेन जो है, सारी की सारी रेलगाड़ियां जो है वो मथुरा जा रही हैं। और जब वो मथुरा जा रही हैं तो सोमवार से लेकर रविवार तक जा रही हैं। दैट मीन्स सोमवार पहली, फिर मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से, क्योंकि क्रमशः यही यूज करना है आपको। यहाँ सोमवार से शुरू और रविवार को समाप्त का अर्थ ही यही है कि हम शुरू करेंगे मंडे से और खत्म करेंगे कहाँ पे, संडे पे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये आपको साइड में साथ में पेपर पे बना लेना है, जैसे ही आपने यहाँ तक पढ़ा। अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, देहरादून एक्सप्रेस बुधवार को चलती है। प्रश्न इतने अच्छे हैं आपके लिए स्पीड टेस्ट में कि आपको कहीं ना कहीं हर किसी के बारे में बहुत सारी जानकारियां सीधी सीधी से मिल रही हैं। तो बस जो मिल रही है उनको रखते चले। जब हमें ये पता चल गया कि देहरादून एक्सप्रेस बुधवार को चलती है, तो बस वेडनेसडे को हो गई आपकी देहरादून एक्सप्रेस। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम अगला देखें तो आगे आपको दिया हुआ है किंग एक्सप्रेस गुजरात एक्सप्रेस के अगले दिन चलती है। अब गुजरात एक्सप्रेस ही कब चल रही है यही नहीं पता ना, छोड़ दीजिए इसको, पर याद रखिएगा किंग एक्सप्रेस गुजरात एक्सप्रेस के अगले दिन चलेगी। गुजरात एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को नहीं चलती। अब देखो गुजरात एक्सप्रेस ना यहाँ चलेगी, गुजरात एक्सप्रेस ना यहाँ चलेगी, मतलब गुजरात एक्सप्रेस सोमवार, मंगलवार कभी भी कहीं भी चल सकती है। अब उसके बाद आगे देखें तो क्या दिया हुआ है कि गुजरात एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के दिनों के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं। मतलब अब गुजरात एक्सप्रेस के बाद किंग एक्सप्रेस भी ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि 2 ट्रेन के बाद जनता एक्सप्रेस भी चलेगी। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, अवध एक्सप्रेस क्वीन एक्सप्रेस से एक दिन पहले चलती है। और बहुत बढ़िया एक स्थिति आपको दी हुई है, क्वीन एक्सप्रेस रविवार को चलती है। अब बस हमारा सारी परेशानी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। जब हमें ये पता चल गया कि क्वीन एक्सप्रेस रविवार को चलती है तो बस, और क्वीन एक्सप्रेस से एक दिन पहले अवध एक्सप्रेस चलती थी। अब हमें ये पता था गुजरात एक्सप्रेस गुरुवार और शुक्रवार नहीं चलती, मंगलवार चल नहीं सकती, क्योंकि गुजरात एक्सप्रेस के बाद किंग एक्सप्रेस भी तो चाहिए। या भूल गए आप ये कंडीशन जो हमने पढ़ी थी कि किंग एक्सप्रेस गुजरात एक्सप्रेस के बाद आएगी। तो बस यहाँ आ जाएगी हमारी गुजरात एक्सप्रेस और यहाँ आ जाएगी हमारी किंग एक्सप्रेस। बढ़िया, अब ये सारा हमें मिल गया। जनता एक्सप्रेस गुजरात एक्सप्रेस के बीच में 2 ट्रेन थी, मतलब ये 2 को अगर हम मान लें तो जनता एक्सप्रेस को कहीं ना कहीं हम गुरुवार के दिन रख सकते हैं। तो ये हमारी जनता एक्सप्रेस हो गई। अब बची क्या हमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस, और दिन भी एक बचा शुक्रवार, तो ये हो गई हमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो देखिए कितनी आसानी से पूरा प्रश्न हल हो गया। और हम कहीं ना कहीं पहले प्रश्न की लेंथ देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये प्रश्न, कितना लंबा है, पढ़ें ना पढ़ें। और पढ़ना शुरू करते हैं, एक कंडीशन समझ में आती है और फिर लगता है अरे चलो आगे इसका जॉइंट कंडीशन और मिल गया,
क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पर आप समय ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि इस वीडियो ट्यूटोरियल में जितना समय हमने हर प्रश्न को सॉल्व करने में, हल करने में आपके सामने लगाया है, उसके साथ हम आपको समझा भी रहे हैं। आप जब खुद पेन पेपर लेके अपने लिए सॉल्व करेंगे तो इतना समय भी नहीं लगेगा। प्रश्न बहुत आसान होते हैं तब जब आपने प्रैक्टिस की हो, और प्रैक्टिस करके ही आप कहीं ना कहीं हर प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन के बाद अब जरा पूछे प्रश्नों पर ध्यान दें। सबसे पहले हमें 99 प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से दिन जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है। तो आखिरी में हमने यही तो निकाला था कि जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है वो शुक्रवार को चलती है, फ्राइडे को चलती है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे अगर हम देखें तो क्वीन एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस के बीच कितनी ट्रेन चलती है। तो क्वीन एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस के बीच में कितनी ट्रेन चलती है, तो जरा देख लीजिए। क्वीन एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, 1 2 3। विकल्प नंबर 4, 3 हमारा उत्तर होगा। तो ये थे हमारे 99 और 100 प्रश्न। मतलब अभी हमने आपके सामने 3 से लेके 4 पजल सॉल्व करी हैं, और इन 3 से लेके 4 पजल्स के बनने वाले 5 5 5 मतलब 18 क्वेश्चन तो आपके यही सॉल्व हो गए। और जब 18 क्वेश्चन आपके यही सॉल्व हो गए तो प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में परेशानी कहाँ है। चलिए कुछ एक आपके प्रश्न और देखें जरा यहाँ पे, 89 से 92, क्योंकि अभी जो हमने पहले सॉल्व किए वो 18 से 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे 89 से 92 की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि इनको भी हल करने में बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ इक्वेशन पे नजर डालनी पड़ती है और कौन सा विकल्प साइन चिन्ह आ रहा है बस उसको मार्क करना है। इंस्ट्रक्शन निर्देश तो यही होते हैं हमारे कि नीचे दिए हुए प्रश्नों में कथन को सत्य मानते हुए बताएं कि कौन सा निष्कर्ष पहला निश्चित रूप से या सत्य है या नहीं है। और विकल्प स्थिति यही है कि केवल अगर पहला है तो पहला, केवल दूसरा है तो दूसरा, तीसरे में आइदर और या वाली स्थिति लगेगी, चौथे में नाइदर और ना वाली स्थिति लगेगी, और पांचवे में बोथ दोनों वाली स्थिति लगेगी। तो चलिए देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। कथन दिया हुआ है तो देखिए कथन पढ़ें, फिर जमाएं, फिर पढ़ें, फिर निष्कर्ष तक आए, अगेन टाइम लगेगा। तो इसीलिए पढ़ते जाएं जमाते जाएं, और पढ़ते जाएं जमाते जाएं तो बस m ग्रेटर इक्वल z लेसर c। अब देखो यहाँ पे c के बाद p, c के आगे p, जगह बदल दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि p इक्वल टू c दिया हुआ है। और जब p इक्वल टू c दिया हुआ है तो क्या हम c इक्वल टू p नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। और जब हमें आगे की कंडीशन में दिया हुआ है कि c इज लेस इक्वल टू t, तो जब c इज लेस इक्वल टू t दिया हुआ है तो बस आप p के सहारे भी तो रख सकते हैं। इसको ऐसा का ऐसा ही उतार दे। तो अब जरा एक बात देखिए, अगर हमने p यहाँ से हटा भी दिया तो क्या हमारी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं c इक्वल टू p की जो बात थी वो सीधी सीधी ही सी तो थी बस। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जब ये हमारी इक्वेशन बन गई तो बस जो निष्कर्ष में दिया है उसको देख के पढ़ ले, सत्य है असत्य है क्या है। अब n ग्रेटर z, तो n से लेके z तक जरा हम जाएं तो देखें जरा n से लेके z तक सत्य है या नहीं है। तो n से लेके z तक सत्य है, क्योंकि जो भी हमारा साइन चिन्ह निर्देश आएगा उस हिसाब से पहला निष्कर्ष हमारा सत्य है। अब जरा यहाँ गौर करें, दूसरे निष्कर्ष के लिए दोबारा हमें कथन पे, स्टेटमेंट पे, इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने n ग्रेटर z को सत्य कर दिया है तो z ग्रेटर इक्वल n कैसे सत्य होगा, क्योंकि z तो n से छोटा प्रतीत हो रहा है। तो बस यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 1 लगेगा, केवल पहला ही सत्य है। 90 क्वेश्चन में तुमने अगर देखे तो यहाँ पे आपको t ग्रेटर इक्वल z मांगा है, मतलब t से लेके z तक ग्रेटर इक्वल का साइन है क्या, तो t से लेके z तक ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं है। अब जब ये t से लेके z तक ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं है तो पहला वाला फिर से असत्य हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो z लेसर t दिया हुआ है, z लेसर t मतलब z t से छोटा है, तो बिल्कुल z t से छोटा प्रतीत हो रहा है, मतलब यहाँ हमारा लगेगा विकल्प नंबर दूसरा ही सत्य है। तो 89 और 90 क्वेश्चन के ये हल हो गए। अब यही इनइक्वलिटी के कुछ एक क्वेश्चंस आपके आगे दिए हुए हैं, देखो 2 ये और दिए हुए, इनको और हम हल कर ले। यहाँ पे भी दिया हुआ है c लेसर t लेसर इक्वल l, तो वही है पढ़ते जाइए और जमाते जाइए, क्योंकि जब आप पढ़ते जाएंगे और जमाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रश्न को हल करने में जो समय लगने वाला है उसमें थोड़ा सा आप एक कंट्रोल बना के रखेंगे। अब देखिए कॉमा लगा के यहाँ पे n ग्रेटर इक्वल c ग्रेटर y, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप n ग्रेटर इक्वल c इस तरीके से रख दीजिए और y को चाहे नीचे चाहे ऊपर रख दीजिए। और रहा बचा साइन, तो c की तरफ हमें साइन का मुंह ओपन चाहिए था, क्योंकि c ग्रेटर y था, तो बस y नीचे रख दिया, c यहाँ रख दिया, दिक्कत क्या है, बस ऐसा का ऐसे ही हो गया। 91 92 प्रश्न अगर हम देखें तो 91 में आपको दिया हुआ है p ग्रेटर इक्वल y, p से लेके y तक। अब जब आपको p से लेके y तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है
तो क्या ये सत्य है? ये सत्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर इक्वल ये वो साइन है जब आपको सब जगह मिलता है तभी तो सत्य होता है। तो पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष है ये हो जाएगा असत्य। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में दिया हुआ है y लेसर p, और y लेसर p की अगर हम बात करें तो y से p पे जाना है, तो बस ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि y हमारा c से भी छोटा है, c हमारा t से भी छोटा है। बस इसी तरीके से गाड़ी चल रही है, मतलब इसका हल हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, केवल दूसरा ही सत्य है। अगले 92वें प्रश्न की तरफ अगर हम देखें तो n ग्रेटर p और l ग्रेटर इक्वल y दिया हुआ है। n ग्रेटर p मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये निष्कर्ष जो है हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ध्यान दें, n से लेके p तक विपरीत जाने वाले साइन है, विपरीत जाने वाले साइन है, ऑपोजिट साइंस है, और ऑपोजिट साइन में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता। ये सारी बातें हमने अपने इनइक्वलिटीज के एंड ऑफ कंफ्यूजन के सेशन में आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। वो बातें अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से प्रश्न को जल्द से जल्द हल कर पाएंगे। तो पहला असत्य हो गया, और दूसरे की अगर हम बात करें L ग्रेटर इक्वल y, तो L ग्रेटर इक्वल y जो है वो भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ L से लेके y तक अगेन ग्रेटर इक्वल का साइन है ही नहीं। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आइदर और लगाने की, या वाला विकल्प लगाने की गलती मत करना, क्योंकि या के लिए हमें ये आपके कैरेक्टर्स या वर्ण भी समान, एक समान चाहिए होते हैं, कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी जिसको हम कहते हैं, जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो बस ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 4, दोनों के दोनों पहला और दूसरा असत्य है। तो बस ये थे आपके कुछ एक 35 में से 20 क्वेश्चन जिनको आज हमने आपके सामने सॉल्व किया है, आपके सामने कैसे उनको जल्द से जल्द सॉल्व करना बताया है। क्योंकि अगर स्पीड टेस्ट पोर्टल पे स्पीड टेस्ट देते टाइम आपको कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी आई है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प और बहुत सहायता मिल सकती है। आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी डिमांड्स, नेसेसिटीज़ पता नहीं चलेंगी, और आपके कमेंट करने से हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी मिलता है। तो कमेंट करके हमें बताइए आप आगे और क्या देखना चाहते हैं, क्या आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हम लोग अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं। वीडियो शेयर भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल सब्सक्रिप्शन पार्ट अगर शुरू में आपका रह गया है तो इस बटन पे अभी आखिर में भी आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन सकते हैं। तो आज एसटी डिस्कशन का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।